लेकिन यहाँ पर मैं जोड़ना ये चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को भूल जाइए। परिस्थिति ऐसी बन गई है कि आज का हिंदू समाज बहुत जग गया है और उस समाज का अनुसरण वो दल कर रहा है। कोई भी दल कर सकता है, लेकिन ये सच्ची बात है कि वही कर रहा है और उस दल को भी इस बात का अच्छे से अनुमान हो गया है कि हम ऐसा करेंगे तभी ये समाज हमारे पक्ष में रहेगा, अन्यथा यह हमारा साथ नहीं देगा। तो इसलिए दीदी ने जितनी भी बातें कही हैं वो अवश्यंभावी हैं और उनको सरकार को करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि सरकार पर ऐसा दबाव बन गया है कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं। दीदी ने जो गौ की बात की है वो मैं भूल गया था आपके सामने रखना आरंभ में, कि संभवतः महाराष्ट्र पहला राज्य बनाया भारत में जिसने इस चुनाव से पहले बहुत बड़ा काम किया। उसने गाय को राज्य माता का कहिए कि को लेकर मान्यता दी और ये बहुत बड़ा सम्मान था और ये टोकन नहीं था, ये प्रतीकात्मक नहीं था। उसके बाद उसने 50 या 100 रुपया, मैं भूल रहा हूं, प्रति गाय जो भी पालता है उसको सरकार देने जा रही है। यह अपने आप में अभूतपूर्व कार्य है। हम सभी गाय गाय की बात करते रहते हैं, गौ रक्षा की बात करते रहते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र से इतनी बड़ी घोषणा हुई और उसका पालन हो रहा है, यह अभूतपूर्व है। तो मुझे लगता है अच्छा, परिणाम इतना अच्छा आया है कि उस पर मुहर लग गई है, उसकी पुष्टि हो गई है जनादेश के द्वारा, तो सरकार तो और उत्साहित हो जाएगी ना इस प्रकार का काम करने के लिए। गौवंश बढ़ाना, और मेरा तो ये भी मानना है, गो हत्या गौ रक्षण का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष उसका यह है कि गाय कौन पालता है और गोवध के लिए कौन बेचता है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये अधिसंख्यक हिंदू समाज है जो कहीं ना कहीं गाय को बेचता है। यदि हिंदू समाज गाय बेचना बंद कर दे, देना बंद कर दे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस गो हत्या पर अपने आप बहुत हद तक प्रतिबंध लग जाएगा। क्योंकि मुसलमान कितनी गाय पालेगा, क्यों पालेगा और उसको मारेगा। तो मेरा कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत अच्छा मार्ग दिखाया है, बहुत ही अच्छा मार्ग दिखाया है। भले ही जो पंकज जी कह रहे हैं मैं उनसे 100% सहमत हूं, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी नहीं रही है पिछले 77-78 वर्षों में कि ऐसा समाज का निर्माण हो जिस समाज में हिंदुत्व का क्या महत्व है, हिंदुत्व क्या होता है, वो सब समझ में समाज को आ जाए, क्योंकि उसी समाज से नेतृत्व निकलता है। घोर आश्चर्य की बात तो यह है कि हिंदू राष्ट्र क्या है इस विषय पर कोई व्यवस्थित रूप से पुस्तक तक नहीं थी। जिस पुस्तक की रचना आदरणीय पंकज जी ने और दीदी ने की है और आपके इस चैनल पर उसकी चर्चा भी हो चुकी है, तो आप ये समझ लीजिए कि हम जैसे लोगों की संख्या कितनी कम है, लेकिन उसमें एक सुखद पहलू है कि बहुत सारी बातें ऐसे सामने आ गई हैं अब समाज में, और सोशल मीडिया का योगदान महती है कि लोग जो है उस तरफ अब झुक गए हैं और उसी का परिणाम है कि ऐसा हो रहा है। राजनीति में ऐसा परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा दल ठोक बजा करके सामने आएगा जो हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदू समझ रखेगा, हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ेगा और उससे निकलेगा। अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है, तो अभी जो भी है हमारे पास हमको उसी से काम चलाना है, लेकिन ये आशा करनी है और ये प्रयत्न भी करना है कि आगे वाला जो नेतृत्व है वो बिल्कुल कहिए कि पका हुआ नेतृत्व हो, उसमें कुछ शास्त्रज्ञ भी हों, उसमें कुछ शास्त्रों से परिचित लोग भी हों, और फिर जो परिवर्तन होगा या राजनीति में जो लोग आएंगे उससे वो बातें होंगी जिसकी तरफ पंकज जी ने संकेत किया है। क्योंकि वो अध्ययनशीलता अभी तक रही नहीं है। जो पुस्तकें लोगों ने पढ़ी हैं, वो दीदी ने सही कहा, वो कम्युनिस्टों की पुस्तक है। आप वही पढ़ते हैं घूम घुमा करके, उसी में थोड़ा सा कोई ठीक हो जाता है, थोड़ा सा कोई गड़बड़ होता है। तो ये मेरा, आपने कहा छोटा उत्तर देने के लिए मैं थोड़ा बड़ा दे दिया, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ।
रामेश्वर जी, एक छोटा सा बताइए लोगों को कि अब आगे हिंदू क्या करें, अब क्या करें? अभी तो छोटा सा इलेक्शन विक्ट्री हुआ है और मुझे लग रहा है कि 21 लोकसभा सीट भी मिली है बीजेपी को, 21 टोटल, तो मेजोरिटी की तरफ आ गए हैं वो लोग। तो 240 से 261 या 265 पे 262 तक पहुंच गए। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही बढ़िया बात कही है आदित्य जी आपने। इस महाराष्ट्र के चुनाव के कारण लोकसभा की सदस्यता जो है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी, मतलब उसके पूरे एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग हार गए हैं उनके अधिकतर एमपी, अब उनके पास कोई चारा ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ न दें। इसलिए महाराष्ट्र एक प्रकार से अनेक उपलब्धियों का भंडार बन गया। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। रामेश्वर जी, हिंदुत्व के पक्ष में जो जहां भी है, जिन लोगों ने इतनी बड़ी राजनीतिक चेतना दिखाई है, वो आगे भी अवश्य दिखाएंगे। हर एक का ये काम है कि हिंदुत्व के पक्ष में और अधिक पर दबाव बनाए और अपने अपने क्षेत्र में हिंदुत्व के लिए काम भी करे, धर्म के लिए, जिसका जो स्वधर्म है, जिसका जो अनुशासन है, जिसका जो क्षेत्र है, उसमें काम करे और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार दबाव बनाए कि तुम्हें हमने वोट दिया है, हिंदुओं ने वोट दिया है, तो कुछ अपना कर्तव्य भी करो। कुछ बतावा लोग बोल रहे थे कि गहन राज्य का जो ब्लैक बॉक्स है वो हिंदुओं से वोट छीन लेगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा। मतलब हिंदुओं ने गहन राज्य को भी तोड़ दिया, ब्लैक बॉक्स भी फोड़ दिया, सब कुछ हो गया। अभी तो वहां से सिर्फ ब्लैक बॉक्स से चीखें सुनाई दे रही है जोर जोर से, अमेरिका से। ना कोई गहन राज्य है, ना वो हिंदुओं को तोड़ेगा, ना हिंदुओं ने उससे कुछ छीना है। भाई, महत्वपूर्ण शक्तियां सदा रहेंगी, उनके निहित स्वार्थ सदा रहेंगे, वो सब अपने अपने हित के लिए कार्य सदा करेंगे और वो सब के सब स्टेट एजेंसी कभी नहीं होंगे। तो उनको भारत विरोधी शक्तियां, हिंदू विरोधी शक्तियां कहना अपने लोगों के लिए ठीक है। डीप स्टेट एक फर्जी शब्द है, कुल इतना। एक बात जो मैं भूल गई, वो कतर पिद्दी न पिद्दी का शोरबा दिखाई न पड़े सुई का डॉट रख के उसने राजस्थान वाले मामले में कमेंट किया, याद है ना? उसके बाद नुपुर शर्मा वाला जो मामला हुआ था। तो भाई, भारत और भारत सरकार, वो भी ऐसे प्रचंड राज पुरुष नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए, वो अंदर से बहुत काम कर रहे होंगे, किंतु पब्लिक पोजीशन लेना, पब्लिक पोस्चरिंग करना, पब्लिक जेस्चरिंग करना कि संसार में जहां भी कोई सनातनी हिंदू है, भारत सरकार उसके हितों की, उसके प्राण की, उसके सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ये पब्लिक पोस्चरिंग करना तो भारत के राजनेता का बल, कद और सम्मान बहुत अधिक बढ़ा देगा, क्योंकि आप काम जो करते हैं वो समकालीन विश्व में काम करते हैं। समकालीन विश्व में इतना सा इजराइल, 60 लाख यहूदी इजराइल में है, 20 लाख नॉन यहूदी है। दुनिया में और 30, 40, 50 लाख यहूदी होंगे, 1 करोड़। 800 करोड़ मनुष्यों में 1 करोड़ यहूदी होंगे। और इजराइल क्या कहता है? एक एक यहूदी के लिए इजराइल का जूइश स्टेट रेस्पॉन्सिबल है। तो आप समकालीन विश्व में काम कर रहे हैं ना, तो आप कैसे बिना ये कहे कोई भी मान प्रतिष्ठा पाएंगे? आप काम कर भी रहे हो, कुछ काम चुपचाप किए जाते हैं, लेकिन कुछ काम करें न करें, पब्लिक पोस्चरिंग करनी पड़ती है। और पब्लिक पोस्चरिंग आपके मतलब भाजपा के नेतृत्व के हित में है, उसको वोट ला कर देगा।
वो 4-5 सिंबॉलिक काम करेगा बाहर में तकलीफ वाले हिंदुओं के लिए। जैसे दुनिया भर में जब लड़ाई झगड़ा मचा, यूक्रेन से हिंदू लाए, कई जगह से, कई देशों से हिंदू लोग जो फंस गए थे, तब तो मोदी जी केवल भारतीयों को लेकर आए ना, और उन भारतीयों में मेजॉरिटी हिंदू थे। ये तो नहीं कहे कि हम संसार भर के लोगों को निकाल कर ले जाएंगे, हम भारतीयों को लेकर आएंगे। और इस कृत्य से उनका इंटरनेशनल पोजीशन बढ़ा। लेकिन अगर मोदी जी कहेंगे कि मेरे लिए मेरा गर्दन काटने वाला बराबर है, भैया ना तुम साधु हो, ना तुम सन्यासी हो, ना तुम योगी हो, ना तुम यति हो, आप क्या हो? राजदंड को धारण करने वाले। राजदंड का कार्य है दुष्ट का संपूर्ण विनाश, राज्य का एकमात्र कार्य है कंटक शोधन। शेष काम समाज कर लेगा। आप कहेंगे जी हम तो कंटक का भी विकास करेंगे, तो आपके मुंह पर कोई कुछ भले न करे, मन में मान लेगा थोड़ा तो नरम है। मुंह पर तो क्यों कहना जी, क्यों कह के अपना काम बिगाड़ना, लेकिन मन में तो मान लेगा भाई नरम है, सेंगोल लेके घूम तो रहा है, लेकिन सेंगोल राजदंड केवल दुष्ट दलन के लिए है। इतना मोटा मोटा बात तो जो यूरोपियन टाइप का स्टेट है उसका भी पहला काम है दुष्ट दलन, पनिशमेंट, यही है ना। तो जो डिक्लेयर छत पर खड़े होके कह रहा है मारेंगे, काटेंगे, बलात्कार करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम उनका भी विकास करेंगे। काम बनता नहीं है। मुंह पर तो कहेंगे जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, मुंह पर तो सभी कहते हैं। जी, दो नहीं, बात जोड़ना था। पूरे विश्व में दुष्टों की परिभाषा तो सिर्फ भारत ही डिसाइड कर सकता है। मलेच्छा तो नहीं डिसाइड करेगा दुष्टों की परिभाषा। वेदों के आधार पर ही दुष्ट डिक्लेयर होते हैं, तो जो वेदों के आधार पर बात करेगा वही बोलेगा तुम दुष्ट हो। तो सारे मलेच्छा आज दुष्ट के होंगे। शो में सबसे उपयुक्त बात तो किया शैलेंद्र भैया ने। जीत हुई थी, जीत का उल्लास भैया ने मनाया। पंकज जी उस उल्लास से फल खाने की इच्छा किए कि भाई ऐसा उल्लास हुआ, हिंदुओं ने दम दिखाया, तो भाई राज्य कुछ फल दे। मैंने दोनों में थोड़ा संतुलन साधने का कोशिश किया।